गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जो आपका जीएसटीआर 3B है और उसके अंदर जो आपको ड्यू डेट्स फॉलो करने होते हैं और उसमें लेट फीस या फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, वो डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे। अब ये जो टर्नओवर है वो आपके जीएसटी पोर्टल के डैशबोर्ड पे शो होगा। अगर आप उस टर्नओवर को सही मानते हैं तो अपनी ड्यू डेट्स अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपको ग्रीवेंस लॉन्च करना पड़ेगा कि ये टर्नओवर आपका सही नहीं है। और अगर आपने ये समझना है कि ये जो टर्नओवर है ये क्या इंपैक्ट डालेगी और कैसे कैलकुलेट हो रही है, तो इन्होंने फॉर टर्नओवर कैलकुलेशन एक फॉर्मूला दे रखा है। बड़ा ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, इसको सिंपल टर्म में समझिए कि किस तरीके से आपका ये वाला टर्नओवर यानी कि अप टू 5 करोड़ है या अबव 5 करोड़ है वो बताया गया, क्योंकि इससे आपके लेट फीस का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो सेव कर सकते हैं। उससे आप अलग अलग गोल्स सेट कर सकते हैं जो कि फ्यूचर पेमेंट्स में आपका यूज हो सकता है करने के लिए। इजी प्लान सेविंग ऐप को यूज करके आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं वीकली या मंथली, और आप उसके लिए रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको ऑटो रिमाइंड करेगा आपके गोल्स और सेविंग्स के लिए। आपकी सेविंग्स आपके नाम में लो रिस्क आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की जा सकती है, जिसने 13 सालों में बैंक अकाउंट से बेहतर रिटर्न लोगों को दिया है, जिसमें मिनिमम आप 100 रुपए से स्टार्ट कर पाएंगे। इसमें अमाउंट विड्रॉ करने के लिए या अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आपको हर महीने या हर हफ्ते ही पैसे डालने हैं। आपको जब पैसे डालने हैं आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज करके आप पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं 24/7। अनलाइक की एफडी में जो लॉक इन्स होते हैं वो आपको यहां पर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पे आप मल्टीपल गोल्स सेट कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी का पेमेंट, इनकम टैक्स का पेमेंट या अदर कोई इन्वेस्टमेंट जो कि आप करना चाहते हैं और उसके लिए पैसे सेव करना चाहते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपको एक बेहतरीन ऑप्शन देता है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक का यूज करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है वो दिया है एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ टर्नओवर एट जीएसटी लेवल। आज से कुछ महीनों पहले ऐसी ईमेल्स भी लोगों को आ रही थी, लेकिन अब उस ईमेल के अंदर और ये जो फॉर्मूला दिया गया है दोनों में क्या फर्क है। यहां पर जीएसटीआर 3B और सीएमपी 08 दोनों को क्लब कर दिया गया है, जबकि ईमेल में सिर्फ जीएसटीआर 3B की बात करी गई थी। और यहां पर इन्होंने लिखा है फॉर दोज who have not filed all the returns as per their eligibility or liability, यानी कि अगर आपने 1920 की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो इस मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा आपका टर्नओवर। यहां पर इन्होंने बोला है कि 3B के लिए for financial year 1920 the turnover has been calculated or extrapolated by the formula। extrapolate करना मतलब एक्चुअल से ज्यादा भी आपका टर्नओवर जो है हो सकता है अगर आपने रिक्वायर्ड रिटर्न फाइल नहीं करी है। टर्नओवर डिक्लेयर्ड एज पर 3B फाइल्ड, जितनी आपने 3B फाइल करी है उसके अंदर जो आपने टर्नओवर डिक्लेयर किया है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B फाइल्ड। लेट सपोज एक साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपको फाइल करने थे 12 जीएसटीआर 3B। अब कितनी जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी है उसके लिए भी इन्होंने सिनेरियोज बना रखे हैं और ऊपर इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है अलग अलग सिनेरियोज के अंदर कि आपको कितना जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल करना होगा। नॉर्मली मिनिमम 12 जीएसटीआर 3B जो है वो फिक्स किया गया है जीएसटी पोर्टल पे कि हर साल 12 जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल होनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अजम्पशन कि आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 में 12 रिटर्नें फाइल करनी थी, लेकिन आपने फाइल करी हैं 10 रिटर्न्स।
आपने दो रिटर्न्स फरवरी और मार्च महीने की अभी तक फाइल नहीं करी है, क्योंकि वहां पर लेट फीस जो है काफी ज्यादा लग रही है और आप लोग वेट कर रहे हैं एमनेस्टी स्कीम का, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब यहां पर आप समझिएगा कि आपको 12 रिटर्न करनी थी, आपने 10 रिटर्न ही फाइल करी है, और जो 10 रिटर्न आपने फाइल करी उसके अंदर जो टर्नओवर है वो है लेट सपोज 4.5 करोड़ रुपए का। 10 रिटर्नों के अंदर टर्नओवर है 4.5 करोड़, यानी कि एक रिटर्न में आपने जो टर्नओवर डिक्लेयर किया है वो ऑलमोस्ट 45 लाख का आपने दिखा रखा है। अब ये जो 4.5 करोड़ का टर्नओवर है वो 3B के किस किस टेबल से लिया जाएगा, वो लिया जाता है टेबल नंबर 3.1A, 3.1B, 3.1C एंड 3.1E से, यानी कि जो आपका टैक्सेबल सप्लाई है, एक्सपोर्ट सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाईज है, उन सबको टोटल करके। तो 4.5 करोड़ का टर्नओवर था 10 महीने के लिए, आपके लिए लायबल थे 12 रिटर्न्स। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का टर्नओवर माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, क्योंकि आपने 10 रिटर्न फाइल करी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सिर्फ 10 रिटर्न ही फाइल करी है, तो आप टर्नओवर कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। यहां पर इन लोगों ने ऑटोमेटिकली एक्सट्रापोलेशन मेथड जो है वो लगा दिया है, तो यहां पर आपका जो टर्नओवर है वो 4.5 करोड़ की बजाय 5 करोड़ 40 लाख जो है वो मान लिया जाएगा। हो सकता है फरवरी और मार्च महीने में आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम रहे, यानी कि 4.5 करोड़ तो आपने जनवरी तक दिखाया है, लेकिन फरवरी और मार्च में हो सकता है 50 लाख से कम 40 लाख का ही टर्नओवर हुआ हो। लेकिन चूंकि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है तो पोर्टल जो है ऑटोमेटिकली उसे अबव 5 करोड़ जो है कर देगा, 5 करोड़ से कम होते हुए भी, और इसका इंपैक्ट आपके ऊपर कंप्लायंसेस से रिलेटेड पड़ सकता है, आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में पड़ सकता है, और कई सारे वैलिडेशंस होते हैं जो कि लार्ज टैक्स पेयर्स और स्मॉल टैक्स पेयर्स की श्रेणी में अलग अलग किए जाते हैं। तो ये अब आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक चीज तो ये कि इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए। दूसरा ये कि आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ से वाकई कम है तो आप इसे ग्रीवेंसेस में जरूर लॉन्च कीजिए, ताकि आपके वैलिडेशंस जो हैं वो सही तरीके से लग जाएं। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि अगर आप 1920 में कॉम्पोजिशन में भी थे तो आपको कॉम्पोजिशन के लिए भी सेम मेथड अप्लाई करना है। अब कॉम्पोजिशन के लिए क्वार्टरली है तो 4.5 करोड़ तो हो नहीं सकता उसके अंदर, क्योंकि 2.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो जितना भी टर्नओवर आपने डिक्लेयर किया है अब तक फाइल्ड क्वार्टरली सीएमपी 08 में, उससे इंटू कर लीजिए, इंटू 4 करके जो एक्चुअल बनेगा वो टर्नओवर प्लस 3B का जो एक्स्ट्रापोलेटेड टर्नओवर है, दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट है वो आपका शो हो रहा है पोर्टल पे। और ये कैलकुलेशन एक पैन पे अगर मल्टीपल जीएसटीन्स हैं, लेट सपोज एक पैन के ऊपर आपने मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आपको तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना है और तीनों को सम अप करके चेक करना है कि 5 करोड़ से ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेहद ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, छोटी सी बात है लेकिन काफी बड़ा इंपैक्ट ये आपके ऊपर डाल सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी पोर्टल अब आपका टर्नओवर जो कैलकुलेट कर रहा है इससे आपका क्या नुकसान हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मंथली टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही कॉपीज जो आती है हर महीने उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।